हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गीता आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। हमारी आज की पहली न्यूज़ है आरबीआई इंक्रीजेज एजेंसी कमीशन फॉर बैंक गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस। तो देखिए, जो भी बैंक्स हैं ना, तो आरबीआई कुछ बैंक्स को एजेंसी फंक्शन देती है जिसके अंतर्गत वो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हैं। बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट का रिवेन्यू रिलेटेड रिसीट्स हैं, कोई भी आपने देखा होगा कि टैक्स के चालान जमा होते हैं बैंक्स में, कोई भी पेमेंट्स हैं, किसी स्कीम के अंतर्गत पेमेंट्स करनी है, पेंशन देनी है, वो भी बैंक्स के थ्रू ही देखिए पेंशन पेमेंट होती है सबको। तो वो सब आरबीआई ही देखता है कि बैंक्स ये सब काम करे और उनको जो अमाउंट उसके लिए कमीशन प्रोवाइड करनी होती है वो आरबीआई पे करता है। तो वो उन्होंने 9 रुपीज़ से 12 रुपीज़ कर दी है पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ये क्यों बढ़ाई गई है? बेसिकली आरबीआई चाहता है कि बैंक्स, देखिए जब अमाउंट ज़्यादा होगा तो बैंक्स इनकरेज्ड होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करें और जल्दी से जल्दी जो लोगों के खातों में बेनिफिट्स पहुँचें या फिर जो रिवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की हैं, जो गवर्नमेंट को रिसीट्स मिलनी हैं, वो जल्दी से जल्दी सेटल हो सके। और देखिए, ये डिजिटल इकोनॉमी को पुश करता है, जो सरकार का भी एम है, क्योंकि इससे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ब्रॉडन होगा। लोगों को, हम लोगों ने जैम ट्रिनिटी के बारे में भी, अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, हमने काफ़ी बात की थी। तो जैम ट्रिनिटी का यूज़ करके बैंक्स के थ्रू ही सारे डीबीटीज़ अब ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट है ईडी, जो कि आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। उन्होंने 3rd प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की है इन झारखंड करप्शन केस, और ये 19 जून को उन्होंने फाइल की है अगेंस्ट फॉर्मर जेई सुरेश प्रसाद वर्मा लिंक टू लार्ज स्केल ब्राइबरी एंड टेंडर फ्रॉड इन झारखंड। तो बेसिकली ये जो फाइल किया गया है ये केस, ये इसके अंतर्गत ट्रायल किया जाएगा अंडर PMLA, दैट इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो हमें PMLA एक्ट के बारे में इसके अंतर्गत जानना ज़रूरी रहेगा। तो ये एक्ट आपका 2002 में पास किया गया था। इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 3 में, जिसका मतलब होता है जब कोई भी कंसील करता है, पजेस करता है, उसके पास है, या एक्वायर करता है किसी से और यूज़ करता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को, कि उसको गलत इलीगल वे से पैसे वो कमाए गए हैं, क्राइम करके कमाए गए हैं, और यूज़ करता है, उसको दिखाता है कि वो तो वाइट मनी है, उसको प्रोजेक्ट करता है एज अनटेंटेड मनी। बेसिकली काले धन को उपयोग करके जब उसको वाइट की तरह यूज़ किया जाता है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के देखिए पावर है अंडर PMLA एक्ट के अंदर उनके पास, कि वो कोई भी बंदा जिस पे PMLA एक्ट के अंतर्गत केस चला रहे हैं वो उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी फॉर 180 डेज़, जो एक्सटेंडेबल पीरियड के साथ आता है, सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, के कंफर्म करवाना पड़ेगा उन्हें ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से कि क्या वो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं या नहीं। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर होती है वो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी रहेगी जो एविडेंस को एग्जामिन करती है और कंफर्म करती है एनी प्रोविजनल अटैचमेंट्स। और देखिए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद जो केस है उसे स्पेशल कोर्ट्स हैंडल करते हैं, वो एक्ट के अंदर ही बनाए गए हैं। जो PMLA एक्ट के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको ट्रायल पे उन कोर्ट्स में लिया जाता है। और बैंक्स में बेसिकली देखिए, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडिएट्स, इन सबको अंडर दिस एक्ट कुछ आपकी रिपोर्ट्स होती हैं। अगर आप लोग मेरी क्लासेस देखते हैं तो हमने इन रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस भी किया था। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, STR होती हैं आपकी, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, बहुत तरह की रिपोर्ट्स होती है जो बैंक्स को FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इंडिया को देनी होती हैं। तो इसी एक्ट के अंदर उन्हें सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट FIU इंड को देनी होती है अंडर सेक्शन 12। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व्ड एट एम्स दिल्ली ऑन 19 जून। तो इससे मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री दुर्गादास यूके जी ने इस इवेंट को अटेंड किया और रीअफर्म किया है कि गवर्नमेंट का गोल है कि सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म किया जाएगा हिंदुस्तान से बाय 2047। सिकल सेल डिसीज़ बेसिकली एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो शेप हो जाता है वो सिकल की तरह हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, देखिए जब शेप गोल नहीं है, सिकल की तरह है, तो उससे ब्लॉकेजेस होते हैं ब्लड फ्लो में, और ब्लड आपके सारे ऑर्गन्स तक, आपके हर जगह तक, बॉडी पार्ट तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा गया कि सफिशिएंट बजटरी सपोर्ट दिया जाएगा और इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन भी होगी।
और देखिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी डिटेक्शन हो, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देना ज़रूरी है, तभी तो वो डिटेक्ट कर पाएंगे और लोग आके इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे। हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स आपकी आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको कंप्लीट फेज़ 1 और 2 की कवरेज मिल जाएगी, अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव मॉक्स मिलेंगे जिस पर एक्सपर्ट का फीडबैक भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी कोर्स में आपको मिल जाएंगे। तो इसको ज्वाइन करने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जल्दी ज्वाइन कीजिए, लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। नेक्स्ट है PM वेलकम्स राइज इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रेज़ किया है कि इंडिया की जो रैंकिंग है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में इम्प्रूव हुई हैं। इसमें बेसिकली हमारी जो पॉलिसीज़ हैं जिसके अंतर्गत रीइंफोर्स्ड कमिटमेंट टू रिसर्च, इनोवेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन इन हायर एजुकेशन, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए R&D इकोसिस्टम्स भी हमारी कंट्री में डेवलप किए जा रहे हैं और जो हमारी यूथ है उसके स्किल बिल्डिंग पर भी ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी ये रैंकिंग्स इम्प्रूव हुई है। तो हम रैंकिंग्स देख लेते हैं। तो इंडिया के टोटल 54 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इस बार फीचर हुए हैं। पिछले साल ये 46 थे, तो आप देख सकते हैं 17% इंक्रीज़ हुआ है हमारे इंस्टीट्यूशंस में, बहुत अच्छी बात है ये। और इंडिया में जो सबसे ऊपर रखा गया है इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन, वो IIT दिल्ली है जिनका वर्ल्ड रैंक 123 आया है। पिछले साल ये 150 था और उससे पिछले साल 197। तो देखिए हर साल ये ऊपर ही जा रहे हैं रैंकिंग। और देखिए 54 रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, हम ग्लोबली 4th नंबर की कंट्री बने हैं। देखिए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, QS में भी हम 4th हैं, जिसके इतने नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस आए हैं। सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस US के हैं विद 92, फिर UK 90 एंड चाइना 72। नंबर 1 इंस्टीट्यूशन पूरी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT USA है, फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन है, फिर स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड एंड हार्वर्ड। नेक्स्ट है प्लान टू रोल आउट 100 नेक्स्ट जनरेशन MEMU एंड 50 नमो भारत ट्रेन्स। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि 100 नेक्स्ट जनरेशन मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन्स हैं लॉन्च की जाएंगी और 50 नमो भारत ट्रेन्स लॉन्च की जाएगी। तो मेमू बेसिकली क्या है, शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस की ट्रेन्स होती हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जितने भी कोचेज़ होते हैं ना वो सब मोटराइज्ड होते हैं। जैसे हमारी ट्रेडिशनल ट्रेन्स में तो सिर्फ आपका जो इंजन होता है वो मोटराइज्ड कार होती है, इसमें जो पीछे बोगियाँ होंगी, कोचेज़ होंगी, वो भी मोटराइज्ड होते हैं, जिससे क्या होता है एक्सेलरेटेड रहती है गाड़ी, उसको एक्सेलरेशन और स्पीड ज़्यादा मिलती है। और नमो भारत ट्रेन्स आपकी एनहांस्ड पैसेंजर एमेनिटीज़ वाली ट्रेन्स हैं जो लॉन्च की गई हैं। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिफिकेशन जो मेमूज ट्रेन लाई जा रही है, ये बेसिकली फुल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हरियाणाज रेल नेटवर्क इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। हरियाणा में बेसिकली सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, कोल ट्रेन्स बंद होंगी एंड मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स एट सोनीपत लोकोमोटिव फैक्ट्री। और देखिए इससे रीजनल डेवलपमेंट भी होगी, डेली कम्यूट एफिशिएंसी बढ़ेगी। मेमू ट्रेन्स बेसिकली शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस बेसिकली इंटरसिटी एंड इंट्रासिटी के लिए ही काम करती हैं और शिफ्ट सपोर्ट करेंगी द मॉडल शिफ्ट फ्रॉम रोड टू रेल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स राष्ट्रपति तपोवन एंड निकेतन इन देहरादून। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है ये इसमें पब्लिक अमेनिटीज़ होंगी बहुत सारी एट प्रेसिडेंशियल एस्टेट इन देहरादून। और इसमें नेट ज़ीरो पार्क भी होगा, नेट ज़ीरो एमिशन पार्क बेसिकली, एम्फी थिएटर, विजिटर सेंटर एंड बायोडाइवर्सिटी सेंचुरी। नेक्स्ट वर्कशॉप एक लॉन्च की गई है ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन दुधवा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है। दुधवा टाइगर रिजर्व आपका लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर। एंड इसमें बेसिकली ये कंप्राइज करता है ऑफ दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे मिला के दुधवा टाइगर रिजर्व में ही आते हैं और ये पार्ट है ऑफ तेराई आर्क लैंडस्केप विच इज़ नोन फॉर अ रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स।
बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स, इसमें आशुतोष सर आपकी ESI और रीजनिंग की क्लासेस ले रहे हैं, हरीश सर आपको कौन पढ़ा रहे हैं और मैं गीता आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस ले रही हूँ। जल्दी ज्वाइन कीजिए क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ते भी हैं आपकी क्लासेस में, PIB में भी डेली पढ़ते हैं और इसके बारे में हमने डिटेल में कहीं ना कहीं क्लासेस में डिस्कस किया होता है। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है।